अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब अज़ीम मज़हबी स्कॉलर, इनका जो क्वेश्चन आपके लेके सामने पेश खिदमत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और हमारे माशरे के अंदर अक्सर बेशतर डिस्कस भी होता है। इसके अलावा हमारे माशरे के अंदर नेगेटिव पहलू भी इसकी वजह से जनरेट होता है। अक्सर मिस गाइडलाइन की वजह से बहुत से घर इससे उजड़ जाते हैं। बड़ा ज़रूरी है आप इस क्वेश्चन को पहले ज़रा सुनिएगा, इसके बाद इंशाल्लाह इस पर मुख्तसर वज़ाहत भी करेंगे। जी ज़रा वीडियो समाप्त फरमाइएगा। Assalamu alaikum. My name is Deepan Chakravarti and I am a student as well. I am pursuing graduation and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए। ये सवाल है, सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूँ मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज़ है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ वेटिंग इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की ज़रूरत है, हलाला जैसी कोई चीज़ कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊँगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर महर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना। ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी ज़िंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज़ थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। लो दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा क्या नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं,
अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है। आप समझ रहे ना, ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते। आप समझे ना। तो ये जो है ज़रूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मज़हब है। जी व्यूअर्स, आपने डॉक्टर साहब का जवाब खूबी सुना है। डॉक्टर साहब इस मसले को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हल किया है। एक तो इसके अंदर ना बेसिक ये है, हम इस्लाम को स्टडी करते हैं लेकिन इस हद तक कि उलमा इकराम के ऊपर मुद्दा फेंक देते हैं कि आपने करना है। मैं किसी मुकाबले फ़िक्र की बात नहीं कर रहा। हमारे लिए माशाल्लाह सारे जितने भी अकाबरीन हैं, हमारे ख़तीब हैं, मुहद्दिसीन हैं, एनीवे किसी मज़हब से बिलोंग करते हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर रेफरेंस कुरान पाक का है तो उसको मानना हमारी ईमान का हिस्सा है। देखें, असल में जो हलाला वाला कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर साहब ने बड़ी इसकी वो वजाहत की है रेफरेंसेस के साथ। ये शरातन एक ज़ना के ज़ुमरे में आता है। तरीक़ाकार क्या है, अगर एक इंसान को फॉर एग्ज़ाम्पल उसका मतलब झगड़ा होता है मियाँ बीवी का, डॉक्टर साहब ये वजाहत कर रहे हैं, दोबारा झगड़ा मतलब किए हुए उसने मतलब तलाक कह दी है, 3 माह से टाइम कम है, फिर तो वैसे रिज्यू कर सकते हैं। अगर साल हो गया है तो फिर ये है कि नया निकाह होगा, नया महर है, लेकिन उसके बाद वो दोनों बखूबी रहेंगे, मोहब्बत के साथ रहें। अगर 2-4 साल के बाद फिर सेम ये केस बनता है, मतलब दोनों का झगड़ा हो गया है और तलाक भी हस्बैंड ने कह दी है, इसके बाद 3 माह से ऊपर फिर टाइम हो गया, मीन 6 माह हो गए हैं, साल हो गया है, दोबारा उनको लगता है कि नहीं शायद कि हमारी गलती थी, वो फिर इस्लाह करते हैं, तो फिर ये है कि निकाह दोबारा होगा और महर भी दोबारा ऐड होगा। अगर यही मसला थर्ड टाइम फिर बनता है 3-4 साल के बाद, 6 साल के बाद, सेम अगर इसमें मतलब ऐसे ही हुआ है, झगड़ा हो गया है, हस्बैंड ने तलाक कह दी है, तो याद रख लें अब उसके अंदर अगला स्टेप ये है कि दोबारा ये दोनों सेपरेट हैं। हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि इसको नेक्स्ट अपना निकाह करना पड़ेगा। और ये भी याद रख लें, अब ये निकाह 1-2 दिन के लिए नहीं है कि 1 और 2 डेज़ आप निकाह करें उसके बाद आप सेपरेशन कर लें। देखिए, ये इंसानियत का तकाजा है, ये एक मजाक नहीं है, हमने इसको खिलवाड़ किया हुआ है। ये तो गुड्डे गुड्डी वाला वो बात बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, वो जो रेशो बनाई है ना कि जैसे मतलब वो एक दिन के लिए इकट्ठे हो सेपरेशन कर लें, ये तो एक तमाशा है। इसके बाद अगर 2-4 साल के बाद ये लगता है कि दोनों का मतलब वाकई फिर झगड़ा हो गया है, दोनों की आपस में एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तलाक कह दी गई है, 3 माह गुजर गए हैं, अब उसके बाद उसके पास ये चॉइस है औरत के पास कि मतलब वो आगे शादी दोबारा कर ले। पहले हस्बैंड के साथ भी वो कर सकती है, लेकिन ज़िंदगी के अंदर याद रखिएगा हम माशरे के अंदर जी रहे हैं, ऐसे होता ही नहीं है कि 3 बार ये मसला बने 5, 10, 15 साल के अंदर और वो दोबारा मतलब रिकवरी हो। 1 और 2 टाइम केस की ज़िंदगी पूरी हो जाती है। तो व्यूवर्स इस बात को समझिएगा, याद रख लें, इस्लाम एक मजाक नहीं है, इस्लाम एक खिलवाड़ नहीं है, इज़्ज़त के साथ खेलना गलत है। हमने इज़्ज़तों को असल में मजाक समझा हुआ है कि जैसे मर्ज़ी चाहें एडजस्ट कर लें, तो इसलिए हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखना चाहिए। कुरान पाक के अंदर क्या डिटेल है, हम किसी की बात नहीं करते कि कौन इस पे क्या कहता है। जो कुरान पाक का रेफरेंस है हमारे लिए हरफ़े आकल है और हमारे लिए ईमान का हिस्सा भी है। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने पेशी खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।